टू माय चैनल RX फार्मा चैट। मैं परवीन आपके लिए आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ आई हूँ। तो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मेरी होएगी इंट्रोडक्शन ऑफ द डोजेस फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज हम डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द डोजेस फॉर्म। सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक टर्म आती है डोजेस फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले, फार्मेसी। फार्मेसी क्या होती है? ड्रग और मेडिसिन की जिसमें हम कंप्लीट डिटेल पढ़ते हैं उसको हम फार्मेसी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में हम क्या करते हैं? लार्ज स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन, जिसमें हम मेडिसिन की लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उसको फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो डोजेस फॉर्म है ये फार्मास्यूटिक्स 1 जो डी फार्मेसी का एक सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो फार्मास्यूटिक्स 1 होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। फार्मास्यूटिक्स में हम कंपनी के बारे में जो भी होता है, वहाँ पे ड्रग कैसे बनती है, क्या क्या ड्रग बनती है, क्या क्या साल्ट पड़ते हैं, वहाँ पे क्या क्या एपरेटस होते हैं, वहाँ पे पैकिंग ड्रग्स की कैसे होती है, ये सब कुछ हम फार्मास्यूटिक्स के अंडर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप डी फार्मेसी करने के बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है और ये सब्जेक्ट भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग। ड्रग क्या होती है? ड्रग एक औषधि है, एक दवाई है जो हम पेशेंट को देते हैं उसकी डिजीज के अकॉर्डिंगली, उसको ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इट इज एन एजेंट। वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, हर्ब, रेमेडी या कोई फिजिक हो सकती है, इंटेंडेड फॉर यूज इन मैन ऑन एनिमल्स। हम वो पेशेंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो मैन है या एनिमल है, उनको देते हैं डायग्नोस करने के लिए, हम बीमारी को पता करने के लिए कि कौन सी बीमारी है, मिटिगेशन करने के लिए, रोकथाम करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, पेशेंट को ठीक करने के लिए, क्योर और प्रिवेंशन करने के लिए, उसकी स्टार्टिंग से लेके डायग्नोस करने तक, उसको बिल्कुल उसकी बीमारी से उसको ठीक करने तक जो भी हम उसको यूज करते हैं, जो भी हम पेशेंट को देते हैं, उसको हम ड्रग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ड्रग्स होती है उसको हम उसकी ओरिजिनल प्योर स्टेट में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। उसको एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले उसको हम सुटेबल फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसकी डोजेस फॉर्म्स तैयार करते हैं, उसके बाद हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ डोजेस फॉर्म हमारे पास क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दीज आर द मीडियम्स, ये वो मीडियम्स होते हैं थ्रू विच द ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। दीज आर द मीडियम्स, ये वो मीडियम्स होते हैं, ये वो माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स को, हम दवाई के कणों को हम अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं जहां पे हमें एक्शन की जरूरत होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डोजेस फॉर्म के थ्रू हम डोजेस फॉर्म के अंदर जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं, हमारी मेडिसिन होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके रिलीज होती हैं, बॉडी के अंदर जाके अपना इफेक्ट शो करती हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास डोजेस फॉर्म किन दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है? इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, ड्रग एंड नॉन ड्रग। ड्रग और नॉन ड्रग जब आपस में मिलते हैं तो उनको हम एडिटिव्स भी कहते हैं। इन एडिटिव्स में जब हम कोई एक्टिव मेडिसिन इंग्रेडिएंट डालते हैं, या इसको एक्टिव फार्माकोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कहते हैं, तब हमारे पास एक मेडिसिन तैयार होती है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ पे लार्ज स्केल पे मेडिसिन को हम तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसको हम फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास बनता है कि हमें ये डोजेस फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। Why the dosage forms are
नेसेसरी। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट करने से पहले मैं आपको कुछ डोजेस फॉर्म्स दिखाना चाहती हूँ कि वो कैसी होती हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे पास ये स्ट्रिप है पैरासीटामोल 500 mg की है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें से टैबलेट निकाल के दिखाती हूँ। ये होती है टैबलेट, ठीक है। ये डोजेस फॉर्म है, इसको हम टैबलेट इसलिए टैबलेट बनाया गया ताकि हम इजीली इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकें और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकें, और इसका टेस्ट मतलब इसका स्मेल भी बिल्कुल बिटर ना हो, स्मेल अनप्लीजेंट ना हो, टेस्ट इसका बिटर ना हो, इसलिए इसको टैबलेट डोजेस फॉर्म बना दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है फ्रेंड्स कैप्सूल। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये है हमारे पास, ये अमोक्सिसिलिन 500 का एक कैप्सूल है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, ये जो कैप्सूल्स होते हैं इनको हम पैकिंग के अंदर ही मोस्टली रखते हैं, या फिर किसी बॉटल में इसकी पैकिंग आती है, ताकि क्योंकि ये इनकी जो ये बाहर की शेल होती है, तो ये जल्दी ही क्या करते हैं, टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये शेल थोड़ी सी वेट हो जाती है और इनमें मेडिसिन खराब होने की चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड। ये है हमारे पास लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसमें क्या होता है, ये मेडिसिन पैरासीटामोल की मेडिसिन है। तो इसको क्या कर रखा है, इसको हमने सिरप बना दिया है ताकि बच्चे इसको इजीली या बूढ़े इसको इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर सके। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास एक और लिक्विड मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कफ सिरप है टस्क्यू एक्स। तो ये भी एक डोजेस फॉर्म है, इसको इजीली ताकि हम ले सकें, इसको इजीली और सेल्फ इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकें, इसलिए इसको सिरप बना दिया गया है। इसमें इंग्रेडिएंट जो भी है मिक्सअप करके इसको ये सिरप तैयार किया गया है ताकि इसको इजीली हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास ये बाम। ये है आयोडेक्स। फ्रेंड्स, आयोडेक्स जैसे आप सब जानते हैं, ये तो नॉर्मली घरों में यूज होती रहती है। तो इसको क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी पे टॉपिकली कहीं भी चोट लग जाती है फ्रेंड्स, तो इसको अप्लाई करते हैं। उस स्वेलिंग को ये ठीक कर देता है। ये वहाँ पे जो रेडनेस हो रखी होती है इसको ये ठीक कर देता है। ये एक्चुअली काउंटर इरिटेंट का काम करता है। काउंटर इरिटेंट भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये सब क्या होता है, डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी एक डोजेस फॉर्म है जो कि तैयार कर रखी है इसकी एक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स, ये एक नेजल ड्रॉप है, नेजल स्प्रे है। जब हमारी नोस्ट्रिल जैसे कंजेशन वगैरह हो जाती है तो डायरेक्टली इसकी शेप देखिए इस तरीके से बना रखी है ताकि अपने हेड को थोड़ा सा हम ब्लो करके इसको इस तरीके से अपने नोस्ट्रिल में डाल सकते हैं, और इजी इसका इमीडिएट एक्शन होता है। हमारी नोस्ट्रिल क्या करती है, 1 मिनट के अंदर अंदर ओपन हो जाती है। तो हमें सांस लेने में हमारी जो कंजेशन होती है वो ओपन हो जाती है, हमारे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैं आपके जेल। ये जेल है, क्रीम भी ऐसी ही पैकिंग में आती हैं। जो हम फेस क्रीम यूज करते हैं या बॉडी क्रीम यूज करते हैं वो भी इसी पैकिंग में आती हैं। लेकिन ये मेरे पास एक जेल है जो कि डिक्लोफिनेक के साथ है, पेन किलर है। तो इसको भी फ्रेंड, जैसे हमें टॉपिकली जैसे पेन हो रही है किसी भी बॉडी में, बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो हम इसको क्या करते हैं, खोल के इसको थोड़ी सी उस एरिया पे टॉपिकली अप्लाइड करते हैं, और उसको थोड़ा सा हल्का सा रब करके फ्रेंड्स उसको मसाज सी करते हैं, और इसको किसी कॉटन की बैंडेज से ढक लेते हैं ताकि इसका इफेक्ट शो हो और ये पेन मतलब हमारी ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल थी, और कुछ एग्जांपल थी डोजेस फॉर्म्स की जो मैंने आपको दिखाई है। और भी बहुत सारी ऐसी डोजेस फॉर्म्स हैं जो कि अलग अलग इफेक्ट के लिए बनाई हुई होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हम शुरू करते हैं। Why the dosage forms are necessary and importance of the dosage form. First number is to give the particular shape to the formulation. इसका मतलब है कि जैसे हम पैरासीटामोल टैबलेट बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसकी जब मिक्सिंग करते हैं बहुत सारे एक्सिपिएंट्स डाल के, डाइल्यूएंट डाल के, तो ताकि उसको एक पर्टिकुलर शेप दी जा सके। उसको टैबलेट की शेप दे दी, उसको कैप्सूल की शेप दे दी, इस तरह से हम उसको इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास टू गिव द मोर एलिगेंस टू द प्रिपरेशन। हमारी प्रिपरेशन को और ज़्यादा योग्य बनाने के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए
ताकि हमारी प्रिपरेशन इजीली बच्चे भी ले सकें, बूढ़े भी ले सकें और यंग भी ले सकें, इसलिए उसको डोजेस फॉर्म की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है इंक्रीज द प्लेटेबिलिटी, उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए, ताकि वो हमें खाने में भी अच्छी लगे, इसलिए हम उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन। बहुत सारी ड्रग्स फ्रेंड्स ऐसी होती हैं जिसको हम थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे ही खुला रख देते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी वो अनस्टेबल हो जाता है, मतलब कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जैसे टूट गया, उसकी रंग खराब हो गया, या उसने मॉइस्चर कंटेंट कर लिया, तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं अगर हम उसको डायरेक्टली ऐसे यूज करते हैं। तो इसलिए हम उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है टेस्ट मास्किंग एंड ऑर्डर। टेस्ट मास्किंग मतलब बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली हम उनको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, उनका टेस्ट बहुत ज्यादा बिटर होता है, जैसे ही हम अपने मुंह में रखते हैं हमें वॉमिटिंग की फील होती है, और ऑर्डर उनकी इतनी ज्यादा अनप्लीजेंट होती है कि हम उसको नेक्ड नोज से बिल्कुल भी स्मेल नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स उनके टेस्ट को मास्क करने के लिए, उनकी टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए, ताकि वो इजीली हम एडमिनिस्टर कर सके, उनकी ऑर्डर को भी अच्छा बनाने के लिए हम उनको डोजेस फॉर्म की रूप दे देते हैं ताकि डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैप्सूल है, कोटेड टैबलेट है, बहुत सारी टैबलेट ऐसी हैं जिनको स्मेल नहीं किया जा सकता, तो उनके ऊपर शुगर कोटिंग कर देते हैं, एंटाइरिक कोटिंग कर देते हैं, और फ्लेवर्ड सिरप है। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रोवाइड द सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ द एक्यूरेट डोज। सेफ हम उनको यूज कर सकें, उनकी डिलीवरी अपने हमारे अंदर हो सके, विस्तार से हो सके, और मतलब कि जैसे हम टैबलेट अपने अंदर लेते हैं तो उसकी एक्यूरेट डोज, जितनी हमें डोज हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो हमारी बॉडी को एक्शन शो हो जाए, उतना रिलीज हो जाए एक्शन, उसके लिए हम डोजेस फॉर्म की हमें जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंसर्शन ऑफ द ड्रग इनटू द वन ऑफ द बॉडी कैविटी। फॉर एग्जांपल जैसे हमें पर्टिकुलर कैविटी के अंदर, हमें पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर हमें एक्शन शो करवाना है, फॉर एग्जांपल वेजाइना है या रेक्टल है, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमने डोजेस फॉर्म सुपोजिटरी बनाई है, ताकि उनकी डायरेक्टली उस जगह पे इंसर्शन की जाए और उनका थेरापेटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो हो जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू द इनहेलेशन थेरेपी। इसका मतलब ये है ताकि जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को जैसे अस्थमा हो, तो जब वो इनहेलेंट करता है, वो पंप लेता है, तो उसकी डायरेक्ट हमारी एयरवेज में इतना ऑप्टिमम मतलब कि बिल्कुल स्पष्ट उसको वो इफेक्ट शो हो, ताकि वो इमीडिएटली ठीक हो जाए, उत्तम बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट उसको मिले, इसके लिए हमें डोजेस फॉर्म की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एट द टॉपिकली साइट मैक्सिमम ड्रग एक्शन। फॉर एग्जांपल हमारी जैसे स्किन पे चोट लग जाती है, तो फ्रेंड्स हम डायरेक्टली किसी भी ड्रग को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्रीम है, कोई बाम है, या कोई भी हमारे पास जैसे पेस्ट है, तो उसको हम टॉपिकली अप्लाइड करते हैं ताकि वो उसकी स्वेलिंग ठीक हो जाए, उसके ऊपर अगर कोई जल गया है तो वो ठीक हो जाए, जो भी उस वहाँ पे पेन हो रही है, जो भी हमें वहाँ पे इफेक्ट शो करवाना है, तो हम उस तरीके से डोजेस फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्रीम है तो वो अप्लाई कर लेते हैं, अगर हमारे जल गया है, हमारी स्किन जल गई है, तो कोई बर्न हील जैसी क्रीम हमारे टॉपिकली हम अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें डोजेस फॉर्म की ज़रूरत पड़ी ताकि हम उनको डायरेक्टली अपनी टॉपिकली अप्लाइड कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास सस्टेन्ड रिलीज थ्रू द कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट एंड कैप्सूल, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे पैरासीटामोल टैबलेट है, तो उसको जैसे हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे मतलब वो रिलीज हो जाए और सेम इफेक्ट शो करे, जैसे कि डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं कि आप जैसे फर्स्ट डोज लेते हैं 4 o'clock, तो अगली डोज आपने 6 घंटे के बाद 10 o'clock लेनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मतलब कि उसका 6 घंटे तक कंट्रोल रिलीज होता रहे, वो लगातार अपना इफेक्ट शो करती रहे और सेम इफेक्ट शो करती रहे, तो इसलिए हम उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रोवाइड द ड्रग एक्शन डायरेक्टली इनटू द टिश्यूज। मतलब कि जैसे हम हमारे पास इंजेक्शंस है, अगर हमने डायरेक्टली अपने टिश्यूज में एक्शन शो करवाना है फार्माकोलॉजिकल, हमें डायरेक्टली हमें अपनी बॉडी कैविटीज में हमें अपनी टिश्यूज में इफेक्ट चाहिए, तो हम उसको इंजेक्शन देते हैं। जैसे एकदम से हमें अपना फीवर ठीक करना है या किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो उसको एकदम से पैरानोम का इंजेक्शन देते हैं ताकि वो सीधे हमारे टिश्यूज में चला जाए और इमीडिएट हमें इफेक्ट शो हो जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास टू प्रोवाइड द लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग्स विच आर सोल्यूबल इन सुटेबल वेहिकल। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जो कि जैसे कि मतलब वाटर के अंदर शुगर एकदम से मिक्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसी हमें प्रिपरेशन लेने के लिए जो एकदम से मिक्स हो जाए सुटेबल व्हीकल में, सुटेबल सॉल्वेंट में एकदम मिक्स हो जाए, उसके लिए हम डोजेस फॉर्म तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल्स हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड डोजेस प्रिपरेशंस ऑफ द ड्रग विच आर इनसोल्युबल इन द सॉल्वेंट एंड द अदर इंग्रेडिएंट्स विच आर इनसोल्युबल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सस्पेंशन है, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एक दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ मिक्सअप नहीं हो सकती हैं, उनको घोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे हमारी वाटर में जैसे गम है, कोई भी ट्रैगाकंथ गम है या केशिया गम है, वो नहीं मिक्सअप होता, तो उस जगह पे हम सस्पेंशंस बनाते हैं, सस्पेंशन डोजेस फॉर्म बनाते हैं, ताकि हमें जो भी इफेक्ट वहाँ पे चाहिए वो हम सस्पेंशन के थ्रू ले सकें, इसलिए हमें डोजेस फॉर्म की जरूरत पड़ी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट्स कि हमें डोजेस फॉर्म क्यों जरूरी पड़े। ये फ्रेंड्स जब जैसे हमारे एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द डोजेस फॉर्म, या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है व्हाई डोजेस फॉर्म्स आर नेसेसरी, तो आप ये सब पॉइंट वहाँ लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे यूजेस होते हैं जो कि जिसकी कारण हमें डोजेस फॉर्म की ज़रूरत पड़ी, हम डोजेस फॉर्म्स ज़रूर करते हैं। और एक पॉइंट ये भी होता है फ्रेंड्स, जैसे कि अलग अलग हम उनको शेप से पहचान सकते हैं, उनको कलर से पहचान सकते हैं, उनको उनकी जैसे पिल्स हैं ये अलग हैं, ये पैरासीटामोल टैबलेट है बता सकते हैं, जैसे हार्ट की शेप है वो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए आती हैं। तो इस तरीके से हम उनको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि अलग अलग हम मेडिसिन को देख के या स्मेल करके या उनको टच करके देख सकें, उनकी शेप को देख के जान सकें कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, पर्टिकुलर डिजीज के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट, कि हमें डोजेस फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे डोजेस फॉर्म की, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमें फाइनल एग्ज़ाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार इस पे आ चुका है और सेशंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।